गदा वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस टुडे इवनिंग्स प्रोग्राम। ओ हिंदी ना? या, या। तो सभी को आज शाम के सत्र में सबका स्वागत है। तो पिछले सप्ताह हम 12 जो श्लोक है, 9वें अध्याय, सॉरी पहला स्कंद 9वें अध्याय 12 श्लोक तक हमने चर्चा की थी। तो थोड़ा बहुत हम 2 मिनट उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो 12वां श्लोक है वो बहुत हमारे जैसे साधकों के लिए बहुत प्रेरणादायक ये है श्लोक। क्या कहते हैं उसमें? अहो कष्टम अहो न्यायम यद युज्यम धर्म नंदना, जीवितम नार्हता क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। तो इसमें कहते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को कहते हैं कि आपने आजीवन बहुत सारे दुख सहे हैं और इसके लिए मुझे लगा कि आप सब जीवित नहीं रहेंगे। पर चूंकि आप जीवित हो इसका एक ही तात्पर्य है, क्योंकि आपने ऐसे विकट परिस्थितियों में जब इतने सारे दुख आए थे आपके जीवन में, तो आप इस सब से कैसे बचे? क्योंकि आप ये तीन चीजों का आपने इतने हृदय पूर्वक आपने उसको पकड़ के रखा, उनका आश्रय लिया है। तो क्या तीन चीज थे? विप्र, धर्म और अच्युताश्रय। जैसे उन्होंने प्रभुपाद जी भी कहते हैं तात्पर्य में, एक अच्छा बिल्डिंग बनाने हेतु तब हम उसको नींव अच्छे से डालते हैं, तब जाके हम देखते हैं ना, दुबई में देखते हैं बहुत सारे अनंत ऐसे 1000 मंजिलों का एक बिल्डिंग रहता है। कैसे वो टिक पाता है? क्योंकि उसका नींव अच्छा होता है। तो हमारे भक्ति के जीवन को टिकाने रखने के लिए हम जैसे भक्तों को क्या करना है? क्योंकि हम मालूम है कि बहुत सारे दुख आने वाला है, कभी हमारा ग्राफ ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो ऐसे विकट परिस्थितियों में भीष्म पितामह हमें समझाते हैं कि आपको भी पांडवों जैसे आश्रय लेना चाहिए। विप्र जैसे ब्राह्मण और वैष्णव, धर्म धर्म के स्तंभ पे हमको खड़ा करना है हमारे जीवन को, और अच्युत आश्रय भगवान श्री कृष्ण जो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, उनका आश्रय लेना है। तो वो जैसे आगे बढ़े अपने जीवन में, वैसे ही हमारे जीवन में हम आगे बढ़ सकते। ये 12 श्लोक है। तो आगे जाके हम उसका चर्चा करते हैं। पहला स्कंद 9वां अध्याय 13 श्लोक। उसमें क्या कहते हैं? संस्थिते तीरते पांडव पृथा बाल प्रजावधु, युष्मात् कृते बहुन क्लेशान प्राप्त तो कवती मुहु। तो यहाँ पे बोलते हैं भीष्म पितामह कि कुंती ने तो इतने सारे दुख झेले हैं, पांडवों ने भी झेले हैं। एक तो कुंती ने क्यों झेला है? क्योंकि पांडु जी का देहांत हो गया था, उसके बाद में उनको बच्चों को लेकर वन में प्रस्थान करना पड़ा। तो उनके इतने सारे विविध दुख थे और पांडवों को भी दुख थे। पर भीष्म पितामह यहाँ कहते हैं कि हालांकि वो दुख झेल रहे थे, पर उनको पता था कि उनके कर्मों के आधार पे उनको ये दुख मिले हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं वी माइट थिंक दैट युधिष्ठिर डिड बैड डीड्स प्रीवियसली। हमको ये लगता होगा कि युधिष्ठिर ने पाप कर्म किए रहेंगे, पर ऐसा नहीं। ये 13th श्लोक है। आगे जाके बोलते हैं सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यद अप्रियम सफलो यद वशे लोको वायुर इव गनावली। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये सब कुछ उनके पूर्व कर्मों के आधार पे नहीं था, क्योंकि ये कर्म के बंधन में फंसे हुए थे। या सॉरी, हाँ एक मिनट, एक सेकेंड। दिख रहा है आपको? वीडियो दिख रहा है?
Yes, Maraji. It's going on and off. Yeah. I'll try to keep the video on, but if not, then I can switch it off ना. Okay. तो 14th श्लोक में कहते हैं कि ये सब जैसे हम देखते हैं ना, जब बारिश होता है तो बहुत घने बादल छाए हुए रहते हैं, और जैसे जैसे बादल आगे बढ़ता है तो हमको पता है कि पीछे से बहुत तेज हवा चलती है। तो जैसे तेज हवा के कारण ये मेघाएं आगे बढ़ती है, वैसे ही हमारे जो कर्म है, ये पूर्व कर्म है, हमको आगे बढ़ाता है। कभी वो पाप कर्म होता है या कभी वो पुण्य कर्म करना होता है। तो काल के आधार पर हमको कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, इसमें भीष्म पितामह कहते हैं। तो 15th श्लोक में कहते हैं, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरा कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृद कृष्णस्ततो विपत। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं कि काल का प्रभाव बहुत अटल है। नहीं तो क्या कारण था कि कृष्ण के उपस्थिति में पांडवों को इतना दुख झेलना पड़ा। तो हमको देखना, हम जैसे बद्ध जीव है, हमको ऐसे समझना है कि हमको जब दुख मिलता है तो हमारे पूर्व कर्म कर्म जो बुरे कर्म किया है, तो उसका हमको फल स्वरूप यहाँ पे भोगना पड़ता है। तो वो बीज दोष भी होता है या खुद के कर्मों के आधारित पर हमको दुख मिलता है। पर पांडवों को ऐसे नहीं था। पांडव तो पुण्यशाली थे, तो उनकी क्या गलती थी यहाँ पे बताते हैं। तो 16वां जो श्लोक है उसमें कहते हैं, नहीं अस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विदिष्टतम यद विज्ञासाय युक्ता मुह्यन्ति कवयोपिहि। तो यहाँ पे कहते हैं कि इतने सारे दुख झेले थे पांडव और कुंती महारानी ने, तो हम विचलित हो जाते हैं। तो हम कृष्ण के ऊपर ऐसे समझ नहीं पाते हैं कि कृष्ण ने ऐसे क्यों प्रक्रिया किया है उनके ऊपर। तो इससे क्या हमको समझ में आता है कि कृष्ण के जो प्लान्स हैं वो हमें समझने में बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम इल्यूजन में हैं, हम माया में हैं। तो कृष्ण की योजना समझना असंभव है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसको समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में। एक तो हम जानते हैं कि चैतन्य चरितामृत में जगाया और मदाई की कहानी आती है कि नित्यानंद महाप्रभु को मधाई ने जब वो कुल्हड़ फेंका था, तो फिर नित्यानंद प्रभु जाके उनका जो खून बहने लगा था, तो हरिदास ठाकुर और अन्य जो भक्त थे वो महाप्रभु को जाके बोले कि ऐसे कुछ हुआ है। तो महाप्रभु जैसे क्रोधित हो गए, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को चलाया, और चलाने वाले थे। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला था कि नहीं, आपका जो अवतार है किसके हेतु है? आप ऐसे जो बद्ध जीव है उनको मुक्ति पाने के लिए आप यहाँ पे अवतरित हुए हैं, हरि नाम को सबको देने के लिए आप अवतरित हुए हैं। तो आप ऐसे पापी लोगों को मारने लगोगे तो ये पूरा कलयुग ही, कलयुग के जो लोग हैं सब पापी लोग हैं। तो ऐसे समझाने के बाद वो एकदम करुणावश उन्होंने दोनों को उन्होंने मुक्ति दे दी, अपने पापों से मुक्ति प्रदान कर दी। तो यहाँ पे देखते हैं, हालांकि जगाया मधाए सब उन्होंने सब कुछ कुकर्म करे थे, है कि नहीं? उन्होंने हम जो पालन करते हैं ना, वो कुछ भी उन्होंने पालन नहीं किया था। शराब, नशा, जुआ सब कुछ कर रहे थे, मारहानि कर रहे थे, सब कुछ अपराध उन्होंने किया था। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने कभी वैष्णवों की निंदा नहीं की, इसलिए ये उनके उद्धार का कारण हो गया था। तो हालांकि जगाए और मधाए इतने विषैले लोग थे, इतने अपराधी थे, फिर भी महाप्रभु ने उनको माफ कर दिया। ये हुआ एक। पर आगे जाके हम ये भी पढ़ते हैं कि छोटा हरिदास, उन्होंने क्या था कि जब वो भिक्षा मांग रहे थे तो एक स्त्री थी, वो भी वृद्ध स्त्री थी, उनके तरफ उन्होंने एक क्षण देखा था, पर हालांकि उनमें कोई काम वासना नहीं थी, पर महाप्रभु ने उनको दंड दिया। तो देखते हैं कि दोनों जो उदाहरण मैंने दिए हैं, विपरीत दंड भगवान ने उनको प्रदान किया। एक तो जगाए मधाए को उन्होंने माफ कर दिया, उनका उद्धार भी कर दिया, और हम जानते हैं कि जगदानंद और माधवानंद करके उनको दीक्षा भी दी गई, मतलब उनको माफ करा गया। पर यहाँ पे छोटा हरिदास, जो हालांकि उन्होंने कोई भी उल्लंघन नहीं किया था, उन्होंने काम वासना से उन्होंने वो स्त्री को देखा भी नहीं था, पर हम जैसे बद्ध जीवों के लिए एक
उदाहरण करे, इसीलिए महाप्रभु ने उनको दंडित किया है। तो यहाँ पे पता होता है हमको, हम जैसे बद्धजीव को, कि हम कितने भी सोचते हैं कि बहुत अच्छे भक्त है, 20-30 साल से भक्ति में लगे हुए, फिर भी ऐसे क्यों अनुभव होता है कि कृष्ण का जो रचना है हमको समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण की योजना मतलब हम जानते भी नहीं है और समझ भी नहीं सकते हैं। तो आगे जाके हम देखते हैं कि बलि महाराज श्रीमद् भागवतम का जो स्टोरी आता है कि वो कहाँ है, मतलब कौन से कुल के हैं, असुर कुल के हैं। उन्होंने शुक्राचार्य का भी उनका उल्लंघन किया, उनका कहा। तो हम जानते हैं कि गुरु की अवहेलना करते हैं तो हमारा पतन होता है। फिर भी बलि महाराज ने शुक्राचार्य का अवज्ञा करते हुए उन्होंने वामन देव का उन्होंने स्वागत किया और 3 पग से उन्होंने पूरा आत्मनिवेदन कर दिया था। फिर भी यहाँ पे देखते हैं कि थोड़े देर तक कृष्ण ने उनको बंधित किया था। तो ये जानकर हम जैसे साधारण जीव हम एकदम उलझन में पड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे उन्होंने अवहेलना भी की थी शुक्राचार्य की, उन्होंने उनका कहा माना नहीं। तो आगे जाके हम देखते हैं कि क्योंकि वो आत्मनिवेदन कर रहे थे वामन देव के प्रति, तो उनको खुशी कैसे प्रदान की भगवान ने, वामन देव ने उनको ध्रुव लोक करके एक तारा है, हम सब जानते हैं ना ध्रुव तारा, वो लोक उनको दे दिया था। पर ये तो चलो अचरज की बात नहीं है, पर ये अचरज की बात थी कि वामन देव जो कृष्ण है वहां पे द्वारपाल के रूप में उनको सेवा प्रदान कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं, मैंने एक स्टोरी भी सुना है कि वो भक्त वत्सल है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आत्मनिवेदन किया। तो उनका सेवा के खुशी में वहां पे भगवान तो थे ही द्वारपाल के रूप में, पर वो राजा के रूप में थे ना ध्रुव महाराज। तो ध्रुव लोक में चारों जो जगह है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, ऐसे 4 दरवाजे हुआ करते हैं। तो हर एक दरवाजे में भगवान स्थित रहते थे, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना राजा को कहीं से भी जाने की अनुमति नहीं चाहिए, वो कहीं से भी जा सकते हैं, आना जाना उनका आवागमन कभी कहीं से भी हो सकता है। तो जैसे वो उनको पता चलता है कि दक्षिण दिशा से ध्रुव महाराज जा रहे हैं, तो तत्पश्चात वहां पे कृष्ण उपस्थित होते थे और उनको सल्यूट मारते थे। तो ये है भगवान का जो प्लान है, हमको समझेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भीष्म पितामह कि कृष्ण की जो प्लान है या कृष्ण की जो रचना है या कृष्ण हमारे लिए क्या प्लान कर रहे हैं, वो हम उसमें पढ़े नहीं तो अच्छा है, क्योंकि वो हमसे ऊपर है, वो त्रिगुणों तत्व से ऊपर है। तो यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं ना, जैसे पृथु महाराज और इंद्रदेव। पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किया था और एक ही यज्ञ बाकी था, पर इंद्रदेव को इतनी कुबुद्धि लग गई थी कि उनको पता था कि अगर ये 100वां यज्ञ करेंगे तो वो मेरा जो इंद्र का जो पद है वो भी लेके जाएंगे। तो वो इतने आक्रोश में वो इतने सारे उनको दुख दे रहे थे। तो भगवान ने आके उनको समझाया कि आप अगर ये एक यज्ञ नहीं करेंगे तो भी आपका कुछ पतन नहीं होने वाला, चलो कोई बात नहीं, इंद्रदेव को रहने दो इंद्रदेव जैसा। तो ये है कृष्ण का प्लान, उसमें उलझे नहीं तो अच्छा रहेगा, ऐसे भीष्म पितामह कहते हैं। तो जो 17वां श्लोक है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो कहते हैं, तस्माद् इदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभा, तस्यानुविहित नाथो नाथा पाहि प्रजा प्रभो। तो यहाँ पे कहते हैं कि इससे अच्छा है हम कृष्ण के जो सारे प्लान्स है उसमें अनुमति, मतलब उन पे एक्सेप्ट कृष्णास प्लान, एक्सेप्ट ड्यूटीज ऑफ द किंग। लाइक यहाँ पे बोलते हैं ना कि युधिष्ठिर महाराज इतने विलाप कर रहे थे, तो भीष्म पितामह उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण के जो प्लान है वो हमसे परे है, हमसे ऊपर है। तो आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल के राजा हो, तो आपको क्षत्रिय धर्म पालन करना है। तो आपका एक धर्म है कि आपको तो अपने राज्यों को सीमा को बढ़ोतरी तो करनी है, पर जो आपके नीचे प्रजाजन है उसको भी आपको सहायता करना है उनको, क्योंकि वो आपके शरण में आए हैं। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उसको सुरक्षा प्रदान करो और धर्म का पालन करो। पर हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, जो हमेशा दुख में लिप्त रहते हैं, मोहित होते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये 2 चीज भीष्म पितामह ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहते हैं हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ऐसे जब दुख आता है
तो हमको ये समझना है कि ये कृष्ण का रचा हुआ एक योजना है। और हरे कृष्णा, हाँ, तो उसको हमको मानना ही है। तो यहाँ पे बोलते हैं ना, जे हरि करी मम हित, जो भी हरि करते हैं वो हमारे हित के लिए ही होते हैं। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं ना, तो हम तेज जैसे हाईवे में जाते हैं या एक्सप्रेस में जाते हैं, तो वहां पे लिमिट रहता है, वहां पे भी लिमिट रहता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे चला सकते हैं। फिर भी कहीं कहीं जगहों पे वहां पे स्पीड ब्रेकर लगाया गया है कि नहीं? तो हमको अगर अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचना है, हमारी गाड़ी अच्छे खासे, हमने उसको अच्छे से मतलब पेट्रोल डाला है, हमने सब ब्रेक अच्छा है कि देखा है, क्लच है कि नहीं, फिर भी हम वो तेज गति का जो उन्होंने लिमिट डाला है, वो लिमिट डालते हुए अगर हम जाएंगे, तो हम गंतव्य स्थान पे अच्छे पहुंचेंगे। पर जब वो स्पीड ब्रेकर आता है, तो हम क्लच को दबाते हुए हमारी जो गति है उसको धीमे करते हैं कि नहीं? हम वहां पे रोते हुए बैठते हैं क्या कि यहाँ पे एक्सप्रेस पे भी ये क्यों ऐसे गतिरोधक डाला है? नहीं, वो गतिरोधक इसीलिए डाला है ताकि हम सेफली ड्राइव कर सके, और सेफली अगर ड्राइव करेंगे तो हम अपने निश्चित स्थान पे अच्छे से पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे दुख किसी लिए आता है, ताकि हम इतने खुशी से जीवन बिताते हैं, कभी कभी खुशी में हम भगवान को भूल जाते हैं, भक्तों की सेवा भूल जाते हैं, मंदिर जाना भूल जाते हैं। तो इसीलिए वो थोड़े बहुत जो दुख आते हैं, वो हमको समझाने आते हैं कि आप थोड़ा आप अपनी गति जो है, सुख का गति है, उसको सही से जानो, परखो और आगे बढ़ो। ये है 17 श्लोक। फिर 18 जो श्लोक है, एषा वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कृष्ण आदि नारायण है, वो इसीलिए हमें ब्रह्म में डालते हैं कि हम, वो यहाँ पे जैसे वो द्वापर युग में पांडवों के समक्ष कैसे आए थे, एक साधारण पुरुष के जैसे आए थे। तो यहाँ पे भीष्म पितामह बोलते हैं कि वो आदि नारायण है। फिर भी यहाँ पे चूंकि वो पांडवों के साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, सोते थे, तो ऐसे लोगों को लगेगा कि वो हम जैसे साधारण पुरुष है, और वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत साधारण सा कार्य है। पर यहाँ पे बोलते हैं कि कृष्ण हमको भ्रमित करने के लिए आते हैं, और हमको ये समझना चाहिए कि वो जो भी कार्य करते हैं वो दिव्य कार्य है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह हम वापस युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि आप और आपकी जो माता श्री है, कुंती महारानी है, इतने सारे दुखों का सामना किया है, पर उन्होंने ये बोलते हुए एक चीज हमको ये समझना है कि कहीं भी भीष्म पितामह ने अपने दुखों का उल्लेख नहीं किया था। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम बहुत दुख में लिप्त रहते हैं, हमारे दुखों का हम बखान करते रहते हैं ना, हमारी ऐसी हैबिट होती है कि हम किसी के सामने जाते हैं तो हमारे बारे में ही आलाप करते रहते। आपको पता है क्या, मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट है, हम जैसे गृहस्थी जैसे बहु लोग हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि हमारी सासू माँ ने इतना सारा त्रास दिया है, या हमारा मन इतना ये परेशान करता है, बच्चे परेशान करते हैं। अगर हम काम पे जाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे बॉस ने ऐसे बोला है। तो हम अपने बारे में ही बोलते रहते हैं कि हमको इतना सारा दुख है। पर यहाँ पे भीष्म पितामह का ये एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि हम अपने दुखों का बखान करना ना नहीं चाहिए, हम अपना पतंग खुद नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या मजा है, ऐसे भीष्म पितामह कहते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि क्योंकि वो महात्मा है, वो 12 जन महात्माओं से एक है, तो एक स्पेशल डिवोटी है, वो कभी भगवान से फरियाद नहीं करते हैं। हमने बहुत बार सुना ना, जब प्रार्थना करने हेतु हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को हम मांगने ही जाते हैं, या हमारे दुखों का विलाप करने जाते हैं, रोते रहते हैं भगवान के समक्ष जाके। पर भीष्म जैसे जो भक्त है, वो कभी भगवान के सामने आलाप नहीं करते, हम कभी उनके दुखों के बारे में किसी को बताते नहीं है। तो यहाँ पे मैंने और एक सुना था किसी भक्त से कि हमको ऐसे माहौल, हम ऐसे कलयुग में हैं कि हम मांगने जाते हैं भगवान के समान, सामने भिखारी जैसे जाते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है, तो आगे जाके उनको ऐसे ट्रेनिंग देना चाहिए, क्यों कि जो भी भगवान हमको देते हैं वो स्व खुशी मतलब उसको स्वीकारना चाहिए, हमको हमेशा धन्यवाद करना चाहिए,
और कृतज्ञता हम बच्चों को हमको सिखाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं सिखाएंगे तो आगे जाके ये बच्चे बड़े होकर मांगना ही सीखेंगे, देना नहीं सीखेंगे, विलाप करना सीखेंगे, कभी धन्यवाद व्यक्त नहीं करेंगे। तो भीष्म पितामह से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं, और प्रार्थना स्वरूप हम भगवान को हमेशा अच्छे अच्छे वचन ही बोलना चाहिए। ये हुआ 18वां जो श्लोक है। तो आगे जाके 19वां जो श्लोक है वो है, अस्यानुभावान् भगवान् वेद गुह्यतमं शिवा देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हम जैसे बद्ध जीव भगवान के जो प्लान्स है उसमें तो कुछ शामिल भी नहीं हो सकते और जान भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे शिव नारद आदि भी भगवान के जो असीम प्लान्स है उसमें तो वो कभी मतलब वो कभी दखलंदाजी नहीं करते हैं, या उनको प्रश्न नहीं पूछते हैं कि भगवान आपने ऐसे क्यों किया। तो हम कौन होते हैं कि भगवान को ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे भीष्म पितामह का सरल स्वभाव बोला गया है, तो भक्त का एक गुण होता है कि वो सरल स्वभावी है। तो हमको भी ऐसे सरल स्वभाव अपनाना है, क्योंकि ये सरल स्वभाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो 20वां श्लोक है, यम मन्यसे मातुलेयम प्रिया मित्रां सुहृत्तमं अकोर सचिवम दूतम सौरादत अर्थ सारथिम। तो यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान साधारण रूप में आए थे पांडवों के साथ, उठने बैठने सोने, वो पार्थ सारथी भी बने अर्जुन के। ऐसे लगता है कि जो पांडव है वो जानते नहीं थे कि भगवान है, नहीं। पर यहाँ पे बीच में पितामह कहते हैं कि हालांकि वो एक साधारण स्वरूप में आए थे, पर कभी पांडवों ने उनकी उल्लंघन नहीं किया था, उनके आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया था। हालांकि वो उनके ममेरे भाई थे, पार्थसारथी थे, मित्र थे, दूत भी थे, अलग अलग उन्होंने रूप अपनाया था। पर भाव में कृष्ण ने उनकी हमेशा ऐसे जो भाव थे, पार्थसारथी थे, मित्र थे, है कि नहीं। तो इन जैसे स्वरूपों को अपनाते जब कृष्ण आए, तो ऐसे कहते हैं कि उनका जो भाव था, कृष्ण ने वो भाव के प्रति उन्होंने सेवा प्रदान की। तो जैसे अर्जुन के सारथी बने, तो हम जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के लड़ाई में वो मतलब पार्थ जो अर्जुन है उनके सारथी बने। तो ऐसे एक उदाहरण आता है, ऐसे लीला आता है कि हम सब जानते हैं जब इतना घना युद्ध चल रहा था, तो वहां पे आवाज तो आता नहीं है। तो अर्जुन को अगर कुछ बोलना था कृष्ण को कि आप दाया जाए बाएं जाए, तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ और था नहीं कि बोलने के लिए, वो जोर से बोलना पड़ता था। तो बोलने से भी सुनाई नहीं पड़ता था। तो जैसे ऐसे घने युद्ध में जब लड़ रहे थे अर्जुन और कृष्ण रथ पे, तो एक मौका ऐसा है कि अर्जुन को दाया जाना था। तो ऐसे बोलने के बाद भी कृष्ण को नहीं समझा, क्योंकि इतना सारे अस्त्र शस्त्र का आवाज चल रहा था। तो उन्होंने अपने पैर से उनको बताया कि हमको उनको दाया लेके जाना है, या बाया लेके जाना है, या सीधे लेके जाना है। तो ऐसे षडैश्वर्य पूर्ण जो भगवान कृष्ण हैं, पार्थ को सेवा प्रदान करने के लिए ऐसे लात भी खाते थे, क्योंकि वो भक्त वत्सल भगवान है। वो कभी अपने भक्तों को, जो अनन्य भक्त है, जो हमेशा भगवान के प्रति प्रार्थना में या कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, ऐसे भगवत भक्तों के प्रति भगवान हमेशा प्रेम ही दिखाते हैं, और वो भी सेवा प्रदान करते हैं। तो भगवान भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, ये हमको भूलना नहीं है। तो एक बार ना कृष्ण चले गए थे दुर्योधन के पास, और उन्होंने क्योंकि ऐसे एक मतलब एक प्रिंसिपल था कि संध्या काल जब सब कुछ सूर्यास्त होता है, तो अपने अपने कैंपों में चले जाते थे। और यहाँ के जो शत्रु के जो लोग हैं, वो वहां पे भी जा सकते थे और मिल सकते थे। वो उनकी जो शत्रुता थी वो सिर्फ युद्ध के समय सीमित थी। तो बाकी टाइम तो वो मित्र थे, भ्राता थे। तो कृष्ण को लगा चलो हम जाके दुर्योधन के कैंप में सत्र में चले जाएंगे। तो जैसे ही चले गए, तो दुर्योधन वहां पे लेटे हुए थे, और बहुत मतलब क्योंकि लड़ रहे थे तो वो थक गए थे। तो कृष्ण ने क्या किया,
कृष्ण ने उनके जो पैर है उनको चेपने लगे, मसाज करने लगे। तो वहां पे बस 5 मिनट पहले ने उनके जो नाई थे वो भी आए थे उनको शेव करवाने हेतु। तो शेव कराने के हेतु तो मतलब 2 मिनट वो लेट हो गए थे। तो दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गए उनके ऊपर कि तुमको पता नहीं है क्या कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, तुम इतने लेट क्यों आते हो। और उनको डांट फटकार के भेज दिया। तो ये तो जो नाई था वो तो थर थरा कांप रहा था, क्योंकि दुर्योधन तो बड़े हैं और उनका जो गुस्सा है वो सब तो जानते ही है उनका गुस्सा कैसे होता है। तो फिर वहां पे कृष्ण आए थे और कृष्ण ने वो जो नाई नाई थे उनको समझाया, बोला तुम चले जाओ मैं कर लूंगा। तो नाई बोल रहे कि अरे ये मेरा कार्य है, आप कैसे जा सकते हो, आप तो इतने बड़े हैं। तो बोले आप चिंता मत करो, ये मैं कर लूंगा ये काम। तो फिर जो कृष्ण है वो नाई का स्वरूप अपना के वो दुर्योधन के पास गए और फिर उन्होंने उनका शेव भी किया और उनका मसाज भी किया। तो देखो दुर्योधन हालांकि वो क्रोधावस्था में हमेशा ये सोचते हैं कि कृष्ण को कैसे मारे, पांडवों को कैसे मारे। तो ऐसे लोगों के प्रति भी कृष्ण अपना सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसे भगवान कृष्ण की जो माया है या उनके जो प्लान्स हैं हम कैसे समझ पाते हैं, ऐसे भीष्म पितामह बोल रहे। और एक कहानी याद आती है मेरे को कि पंढरपुर में जनाबाई नामक एक बहुत अच्छी वैष्णवी थी। तो दिन रात उनका दिनचर्या क्या होता था कि घर का काम करते थे, फिर सास ससुर की सेवा करते थे, फिर जो गोबर का जो है ना वो उसका ये बनाती थी, पापड़ जैसे बना के उनको सिखाती थी। और दिन रात वो भजन गाती थी, विठल का जो भजन है वहां पे आप सब जानते हो कि वहां पे पंढरपुर में विठलनाथ भगवान है। तो विठल जी का वो हमेशा स्मरण करते हुए वो गायन करती थी। तो वो एक बार ऐसे हुआ कि वो नामदेव के घर में वो सेवा कर रही थी। तो जब सब लोग बाकी जो घर के लोग सोते थे तो एकांत में वो काम करती थी और भजन करती थी। तो रोज वहां पे कृष्ण उनके भजन, उनके सुरीले भजन, उनके भावमयी भक्तिमयी भजन को सुनने के लिए कृष्ण हमेशा उनके यहाँ पे आके सुनते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कृष्ण उनके मंदिर से निकलकर जनाबाई के घर में आए थे। उनके हमेशा का जो दिनचर्या थी कि वो आके जनाबाई के घर में वो भजन सुनते थे। तो सुनते सुनते उनको पता ही नहीं था कि संध्या काल हो गया, रात्रि हो गया, फिर ब्रह्म मुहूर्त आने लगा। तो उनको पता था कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे मंदिर में पट खुलते हैं, दर्शन खुलते हैं, फिर बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन पाने के लिए। तो घाई मतलब बहुत वो एकदम उनको ये स्मरण में आया। तो ऐसे घाई घाई करते करते उनका जो उत्तरीय था वो वहीं पे गिर गया और वो भागते भागते अपने मंदिर चले गए। और जैसे दर्शन खुल गया तो जो उनके पुजारी थे तो उन्होंने देखा अरे पंडरीनाथ भगवान की उत्तरीय है ही नहीं, तो कहाँ रह गया कहाँ रह गया। तो फिर वो जाके बाकी के जो प्रांगण में देखा, मंदिर के प्रांगण में देखा, पुजारी के घर में पुजारी उनके घर में देखे शायद मेरे घर में रह गया या डीटी रूम में रह गया। तो कहीं नहीं मिला, ऐसे भटकते ढूंढते 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 वो जनाबाई के घर में आ गए। तो जनाबाई के घर में जब आ गए तो देखा कि वहीं पे उत्तरीय पड़ा है। तो उनको क्या लगा, अरे जनाबाई ने शायद उन्होंने चोरी किया रहेगा। तो उनको गुस्से में उनको बांध देते, रस्सी से एकदम लपेट देते हैं। तो वहां पे कृष्णा आते हैं और जनाबाई को बोलते हैं आप चिंता मत करो मैं हूँ। तो एक्चुअली फिर जनाबाई गुस्से में बोलती हैं कि यार मैंने क्या तुमको बुलाया है क्या, क्यों मुझे पनिश कर रहे हैं, क्यों मुझे ये सारे लोग इतने त्रास दे रहे हैं। मैं तो रोज निरंतर आपके सेवा में लीन रहती हूँ, भजन गाती हूँ। तो हम सोच सकते हैं, यहाँ आप बोल रहे थे कि पहले बोल रहे थे जो अनन्य भक्त है वो कभी कंप्लेन नहीं करते, तो ये जनाबाई क्यों कर रही है। पर जनाबाई और कृष्ण के बीच में इतना प्रेम का संबंध था, इतना घनिष्ठ संबंध था, वो हमेशा तकरार भी कर सकते हैं और कभी पूजा भी कर सकते हैं, कभी डांट फटकार भी कर सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने गाने में उनको सुनाया कृष्ण को कि आप क्यों कभी आप द्रौपदी को बचाने के लिए अपना पूरा न्योछावर कर देते हो, कभी पांडवों को बचाने ऐसे न्योछावर कर देते हो। और बहुत अच्छे से उन्होंने पंढरीनाथ भगवान को रिझाने के लिए बहुत अच्छा उन्होंने भजन गाया। तो बोलते हैं कि वहां के जो पुजारी और अन्य पंडित जो थे,
क्योंकि वहां पे कास्ट सिस्टम बहुत प्रचलित था कि ब्राह्मण है और जनाबाई नहीं है, शूद्र है, तो ऐसे कैसे उन्होंने उद्धट कार्य किया है। तो वो मारने के लिए, उनका गर्दन काटने के लिए एक चाकू लाया था। सोचो, ऐसे घृणा थी उनको जनाबाई के प्रति। तो जैसे ही वो उन्होंने चाकू रखा उनके गर्दन पे, तो बोलते हैं कि कृष्ण इतने मतलब वो उनको बचाने के लिए क्या किया, वो जो चाकू था उनको क्या बोला, क्या आकार दिया उनको, फूल का आकार दिया। और ये देख के सब एकदम वहां पे मूर्छित हो गए। और को जो पुजारी थे वो पहचान गए कि ये जनाबाई कोई साधारण भक्ति नहीं है, वो उच्च कोटि के भक्ति है। तो यहाँ पे हमको क्या बताते हैं भीष्म पितामह कि हम जैसे चेतना रखते हैं भगवान के प्रति, उसी चेतना में भगवान भी उतने ही उत्सुक होते हैं हमको सेवा प्रदान के लिए, करने के लिए। तो ये सब हम जैसे बद्ध जीव नहीं समझ सकते हैं। तो गुजरात में हमको ये भी स्टोरी समझ में आता है कि नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता का स्टोरी मैं नहीं बताऊंगी कि उसके लिए और एक अलग सा सेशन लेना पड़ेगा। पर नरसिंह मेहता इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि ऐसे बोलते हैं कि 52 टाइम्स कृष्णा केम टू हेल्प हिम, क्योंकि वो हमेशा दुख में रहते हैं और बहुत लोग उनको परेशान करने के लिए बहुत सारे प्लान बनाते थे। पर हर एक टाइम भगवान दौड़े दौड़े नरसिंह मेहता को बचाने आते थे। तो तुकाराम महाराज की भी स्टोरी आती है कि तुकाराम महाराज को, क्योंकि वो इतने प्रचलित हो गए अपने भजन के, भजन इतने तल्लीन होते थे, तो लोग उनको, जो पंडित थे वहां के, जो ब्राह्मण थे, उन इतना अत्याचार करते थे। हर बार वहां पे भगवान उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आते थे। तो यहाँ पे हमको ये करना है, ये सीखना है, ऐसे जो भक्त है, जो जनाबाई है, तुकाराम महाराज है, तो ऐसे जो कीर्तनानंदी भक्त है या भजनानंदी भक्त है, उन जैसे हमको नाम के प्रति रुचि रखना चाहिए और निरंतर कृष्ण का जप करना चाहिए। तो नाम भक्ति ही उत्तम भक्ति है। हम सब जानते हैं भागवतम में आखिरी श्लोक वही आता है, नाम चिंतामणि यस्य। वो बोलते हैं ना कि नाम की महिमा हमको जानना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु युगावतार है और नाम का संचार करने हेतु वो स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। आगे जाके 21वां श्लोक पढ़ेंगे। सर्वात्मना समोदृशो य अद्वयस्याहं कृते तत्कृतं मति वैषम्यम निरावादस्य न क्वचित। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान सबके हृदय में स्थित रहते हैं, वो कभी पक्षपात नहीं करते हैं, कभी अहंकार नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने क्या सेवा लिया है, आपको पता है, यहाँ पे महाभारत में उसका उल्लेख आता है कि कृष्ण, एक्चुअली हम सब जानते हैं कि वो भगवान है और पांडव भी जानते थे कि भगवान है। पर कृष्ण अपने भक्ति भक्ति अपने सॉरी अपने अनन्य भक्तों के अधीन हो जाते हैं। तो उन्हें राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने ऐसे सेवा लिया कि हम एक्चुअली हम भ्रम में रह जाते हैं कि उन्होंने क्या सेवा लिया, जूता सेवा। सब जो अतिथि गण आए थे, वो जो जूता पहने थे, वो जूता सेवा कर रहे थे। जैसे हम शू स्टॉल रखते हैं ना मंदिर में, तो वैसे शू स्टॉल में भगवान सबके जूते एक लाइन में लगाते थे और अपने उत्तरीय से उसको पोंछ के स्वच्छ करके रखते थे। सबका पादाभिषेक होता था। हम सब जानते हैं ना, जो भी अतिथि गण आते हैं, महान गण आते थे, महाजन आते हैं, तो हम उनका अभिषेक करते, पादाभिषेक करते। तो भगवान कृष्ण ने भी वो भी करा। फिर आगे जाके हम अपने घर में अतिथि आते हैं तो उनको खान पान कराते हैं, पत्तल धोते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे कृष्ण ने भी पत्तल को उठाया था और धोते थे। तो ऐसे जूता सेवा, पादाभिषेक, पत्तल उठाना, ऐसे भगवान सबकी सेवा कर रहे थे। तो ऐसे हमको मालूम है ना कि जब वो राजसूय यज्ञ में सब तरह के लोग आए थे, उच्च कोटि के भक्त आए थे, मुनिगण आए थे, साधारण जीव भी आए थे। तो ऐसे साधारण जनता की भी सेवा कृष्ण ने इतने अच्छे से करी। तो उन्होंने, हम ये नहीं बोल सकते कि क्योंकि पांडव इतने निकट थे भगवान के, इसीलिए उन्होंने उनका दुख दूर करने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया, नहीं। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं भगवान तो भक्त वत्सल भी है, और उससे आगे वो इतने करुणामयी है कि वो पक्षपात ही नहीं करते हैं। तो जैसे राजसूय यज्ञ में किया, तो हम जैसे लोगों को भी वो सहायता करने पहुंच ही जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं?
तो हम ऐसे प्रश्न उठा सकते हैं ना कि हम तो कृष्ण को पुकारते हैं, तो भगवान क्यों नहीं आते हैं? पर हम द्रौपदी जैसे नहीं पुकारते हम पुकारते हैं कि नहीं, क्योंकि हम में काम वासना है, हमको अहंकार है, हमको क्रोध है। तो हम ऐसे अवस्था में, हमको षड रिपु से लिप्त है हम सब। तो ऐसे षड रिपु हम जैसे लोग हैं, हम भगवान के समक्ष जाएंगे तो भगवान हमको कैसे सहायता करेंगे? पर सहायता करते हैं हमारे चेतना में या हमारे हृदय में परमात्मा के स्वरूप में है। तो हम कभी भी गलत राह पकड़ते हैं तो हमको चेतना हमको बोलती है, टोकती है। तो ये भी तो कृष्ण की करुणा है, तो हमको ये जानना जरूरी है। तो वो पक्षपात कभी नहीं करते। तो 22वां श्लोक, तथापि एकांत भक्तेषु पश्चभूपानुकंपितम यन्मे सुमत्यजत साक्षात कृष्ण दर्शनम आगता। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हालांकि कृष्ण पक्षपात नहीं करते हैं, पर वो अनन्य सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनके भक्ति के अधीन हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं ना कि हम बहुत बार ये सुनते हैं कि अगर एक माता पिता के यहाँ पे 3-4 बच्चे होते हैं और 2-3 बहुत कितना भी प्रयत्न करने के बाद वो उनकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है, या वो कभी अपने माता पिता का सुनते नहीं है, बदमाशी बहुत कर लेते हैं। पर एक बालक जो होता है वो सुनता रहता है, वो सेवा भी करता रहता है, वो कभी कंप्लेन नहीं करता है। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि वो माता के प्रति, वो जो बच्चा है वो जो सुनता है उसके प्रति थोड़ा आकर्षण बढ़ता है या प्रेम बढ़ता है। पर ऐसा नहीं कि वो बाकी तीनों को देखती नहीं है, पर वो जो एक बच्चा है उसके प्रति उसका प्रेम बहुत गहरा है। तो वैसे ही कृष्ण हालांकि पक्षपात नहीं करते हैं, फिर भी अनन्य सेवकों का जो सेवा है या भक्ति है उसका रसास्वादन करने के लिए वो स्वयं आते हैं। तो यहाँ पे जब ये सब आए थे तो बहुत सारे साधु आए थे। तो हम सोच सकते हैं ना कि जैसे मैंने बोला वो पांडवों के प्रति अत्यधिक प्रेम दिखाते थे, पर यहाँ पे जो भी भक्त आए थे वो कृष्ण उनकी सेवा स्वीकारते थे। तो भीष्म हमको बताते हैं कि अनन्य सेवा करना इंपॉर्टेंट है। हाउ टू बिकम अ सेवक, सेवक बनना बहुत जरूरी है, और अनन्य भक्ति में सेवा करना उससे भी जरूरी है। तो 23वां श्लोक है, क्या है? भक्त्यावेशमनो यस्मिन् वचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एकाग्र भाव से भजन करना, हरि नाम कीर्तन करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे भीष्म पितामह ने आजीवन कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। तो हम ये जानते हैं कि नाम स्मरण करना सबसे ऊंचा धर्म है, क्योंकि युग धर्म है, महाप्रभु इसीलिए अवतरित हुए हैं। और इतने सारे हमारे आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य हैं, जो नाम की महिमा मतलब उसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस दिया है। तो नीलकंठ गोस्वामी हम सब जानते हैं, जो केवलाष्टक लिखे हैं, तो उसमें आता है ना कि हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरि नामेव केवलम। तो यहाँ पे बोलते हैं भगवान वहां पे स्थित है, स्वयं स्थित है, जहाँ पे हरि भक्त उनके गुणगान करते हैं, नामों का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो हरि सदा वसे तत्र, तो भगवान वहीं पे स्थित रहते हैं। कहाँ पे? यत्र भागवता जना, जहाँ पे भागवत भक्त भगवान का नाम का गुणगान करते, गायंती भक्ति भावेन। तो हमको गुणगान कैसे करना चाहिए? भक्ति से करना चाहिए। हरि नाम एव केवलम, क्योंकि हम जानते हैं ना, मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम पावनम पावनेभ्योपि हरे नाम एव केवलम। क्योंकि ये हरि नाम इतना मधुर है, हनी से भी मधुर है। क्योंकि हम अपने ऐसे सोच सकते हैं ना कि हमको क्यों इतना उसमें स्वादिष्ट नहीं लगता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि हम षड रिपु से भरे हुए हैं। तो ऐसे अवगुणों से हम भरे हुए हैं, तो हम अगर भगवान का सुंदर नाम भी लेते हैं, मधुर नाम भी लेते हैं, तो हम अभी जॉन्डिस में स्थित हैं, हमको पीलिया हुआ है। तो पीलिया को दूर करने के लिए क्या करना है? डॉक्टर बोलते हैं कि गन्ने का जूस पियो। तो धीरे धीरे आपके जो जीवा को मधुरता का आस्वादन करने मिलेगा। तो हमको अगर भगवान का मधुर नाम लेना है
तो हमको गन्ने जैसे जो भगवान का मीठा नाम है उसको ग्रहण करना है। 24 का श्लोक है। सदेवो देव भगवतान प्रतीक्षताम कलेवरम यात्मद इदम हिनोमि हम प्रसन्न हासारून लोचलालोसन मुखम भुजा ध्यान पट्टश चतुर्भुजा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भीष्म पितामह पांडवों के मिलने के बाद वो सबको एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि आप यहाँ पे प्लीज खड़े रहो। कृष्ण को बोलते हैं कि कृपया करके भगवान आप यहाँ मेरे सामने आप दर्शन दीजिए, क्योंकि ये जो आपका मुखारविंद है इसमें जो स्मित हंसी है उसको मैं निहारना चाहता हूँ, और उसके ऊपर आपका चतुर्भुज जो रूप है उसको मैं निहारना चाहता हूँ और ध्यान लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमको और एक बार समझाते हैं कि भगवान का जो नाम है, भगवान का जो रूप है, भगवान को जो लीलाएं हैं उसमें कोई भी अंतर नहीं है। जैसे पहले श्लोक में बताते हैं कि एकाग्र भाव से भजन और हरिनाम करना हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो उसको वापस दोहराते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान आप चतुर्भुज रूप में नारायण के रूप में मेरे सामने आ जाइए, ताकि ये जो आपका सुंदर रूप है, सुंदर वर्ण है, पीतांबर धारी है, मोर आप मोर मुकुटधारी है आप, और ऐसे चतुर्भुज रूप में आप मेरे समक्ष आके मेरा जो ध्यान है वो और भी एकाग्र चित्त से मैं उसको ध्यान लगा पाऊंगा। तो बोलते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम ऐसे बोलते हैं कि रोज हम नियमित रूप से 16 माला जपते हैं, तो भगवान हाँ हमारे सामने क्यों नहीं आते? जैसे भीष्म पिता बोलते हैं ना कि आप मेरे समक्ष आ जाइए, दर्शन दीजिए, तो हम भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे भीष्म पितामह और अन्य जो वरिष्ठ आचार्य है, गुरुगण है, वो बोलते हैं कि हम में इतनी भक्ति नहीं है जैसे ये महात्मा लोग बुला सकते हैं ना। हम इतने सारे गाने भी सुनते हैं, दर्शन दीजिए भगवान, दर्शन दीजिए भगवान। हम क्या इतने उच्च कोटि के भक्त है कि भगवान को हम ऑर्डर कर सकते हैं कि आप आ जाइए मेरे सामने? नहीं। हम जब तक शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, हम अपने जो सारे रिपुओं को दूर नहीं करेंगे, अनन्य भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान को आज्ञा दे ही नहीं सकते कि आप दर्शन दो। क्योंकि यहाँ पे भीष्म पितामह ने अपने आजीवन काल में अनन्य भक्ति की, हमेशा निरंतर की साधना की, तो वो जाके भगवान को अंत समय में उन्होंने बोला और बहुत आग्रह स्वरूप बोला कि कृपया भगवान हम मेरे सामने आप दर्शन दीजिए। तो हम ऐसे भक्ति करना चाहिए। तो हम ये भी सुनते हैं ना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि आप ऐसे अच्छी सेवा करो, एकदम फर्स्ट क्लास सेवा करो कि भगवान भी आकर्षित हो जाए कि ये कौन भक्त है कि मेरी इतनी अनन्य भक्ति कर रहा है और इतना अच्छा सेवा कर रहा है, तो वो ही आतुर होके हमको दर्शन दिखाएंगे। तो ऐसे एक स्टोरी आता है कि जगन्नाथ दास बाबा जी में चैतन्य चरितामृत में ये स्टोरी का उल्लेख आता है कि जगन्नाथ दास बाबा जी वो इतने, हम सब जानते हैं कि वो बाबा जी महाराज थे, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी भक्ति की भी कि भगवान कृष्ण भी उनके ऋणी हो गए। और उनका एक निजी एक सर्वेंट थे, वो उनका नाम था बिहारी जी। वो तब वो एक्चुअली 144 इयर्स के थे जगन्नाथ बाबा जी महाराज। तो वो क्या करते थे कि ये बाबा जी महाराज क्योंकि इतनी वृद्धावस्था पहुंच गए थे, तो ये बिहारी जी उनको टोकरी में हर जगह लेके जाते थे, परिक्रमा कराना होता तो उनको सेवा प्रदान करते थे। तो इतना सेवा करने के बाद एक बार ये जो बिहारी जी है उनके जो सेवक है वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास आके बोलते हैं कि मैं आपको निरंतर इतना सेवा प्रदान कर रहा हूँ, हमेशा आप जब बोलते हो कि परिक्रमा जाना है तो मैं आपको टोकरी में लेके जाता हूँ, तो मेरी गति क्या होगी? तो बोलते हैं कि आप ना, तो बाबा जी महाराज बोलते हैं कि मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए तो भगवान हमेशा दौड़े दौड़े आते हैं। तो ये फिर बिहारी जी बोलते हैं मैंने तो आपका अनन्य सेवक हूँ, मैंने क्या गलती किया? तो मेरी क्या भजन ठीक नहीं है क्या? तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि वापस वही बोलते हैं कि कृष्ण मेरे लिए आएंगे आएंगे नहीं क्या, ऐसे पूछते हैं। तो यहाँ पे बिहारी जी बोलते हैं कि आप तो शुद्ध भक्त हो भगवान, आपके पास तो भगवान दौड़े दौड़े आएंगे। तो वो एक्चुअली बिहारी जी को टेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे जगन्नाथ बाबा जी महाराज पूछ रहे थे कि आपके पास ये है क्या, सोना है क्या?
तो बिहारी जी बोल रहे हैं हाँ मेरे पास सोना है। तो आपके पास इतना सोना है तो आप सोते हुए रहते हो, और आप ऐसे सोते हुए अवस्था में भगवान की क्या सेवा करेंगे? तो तब समझ गए कि बाबा जी महाराज कहते हैं कि जो भी वृंदावन में आता है उसको कोई भी काम वासना होती है तो वो कैसे भगवान की भक्ति करेगा? तो वो अपना जो बाबा जी महाराज हमारे लिए बोल रहे हैं, वो बिहारी जो तो भक्त थे ही, पर उनका उदाहरण लेके हमको समझाते हैं कि यहाँ पे सोना का उदाहरण दिया है। पर हमको हर चीज से मोह हो जाता है। हम जैसे गृहिणी है, जो जो भी साधारण व्यक्ति है, अगर शॉप में एक अच्छा साड़ी दिखा है या कांजीवरम साड़ी दिखा है तो हम उस पे मोहित हो जाते हैं। या कुछ भी गहने दिखते हैं तो हम मोहित हो जाते हैं। या किसी का घर बड़ा होता है, हमारे पास 1 BHK है तो किसी के पास 3 BHK है तो हम उस पे मोहित हो जाते हैं, तो हम ललायत हो जाते हैं, मोह उत्पन्न होता है। तो हम जैसे भक्तों के पास इतना सारा प्रॉब्लम है, इतने सारे अटैचमेंट्स हैं, तो हम भगवान को कैसे बोल सकते हैं कि दर्शन दो? ऐसे भीष्म पितामह बोल रहे हैं। तो एक मिनट, हाँ 1 मिनट, पानी पीती हूँ, 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे और एक चीज ध्यान करने लायक है। भीष्म पितामह बोलता है ना कि मेरे सामने आप चतुर्भुज रूप में आइएगा भगवान। तो हम पूछ सकते हैं कि क्यों चतुर्भुज? तो हमको ये जानना है कि भीष्म पितामह जब ये चीज बोले थे भगवान को, वो द्वापर युग था, और द्वापर युग में हर कोई भगवान को नारायण के स्वरूप में पूजते थे। तो यहाँ पे नारायण को वो एक्चुअली नारायण को संबोधित कर रहे थे, पर वो कृष्ण की स्मृति कर रहे थे। फिर 25वां श्लोक। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तद आकर्ण्य शयानं शारपञ्जरे शायानं अपृच्छद् विदिधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह को प्रश्न पूछते हैं कि बहुत सारे वर्ण और आश्रम हैं, प्लीज कृपा करके मुझे उनके बारे में आप बताइए और समझाइए। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज अपने उदाहरण द्वारा हमको समझाते हैं कि हम जब जो सीनियर भक्त है उनके पास जाते हैं तो हमको क्या करना है? नम्रता पूर्वक उनको प्रश्न पूछना है, और ऐसे नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछेंगे और ऐसे शुद्ध भक्तों की अगर हम अनन्य सेवा करेंगे और उनको गूढ़ रहस्य पूछेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो सेवा, जो हमने अनुरूप सेवा किया है या अनन्य भक्ति की है इनके प्रति, वो फलास्वरूप क्या बताएंगे? हमको भक्ति मार्ग में हमको आगे बढ़ाने के लिए गूढ़ रहस्य भी बताएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सुनना बहुत आवश्यक है, श्रृणवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। तो ऐसे श्रवण करने से ही हमारे जो हृदय में कलमश है उसको दूर भगा सकते हैं, और ऐसे शुद्ध अवस्था में हम कृष्ण का आवाहन कर सकते हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ये भी बताते हैं कि हमको डायरेक्टली कृष्ण की सेवा नहीं करनी है, हमको अनन्य भक्त, क्योंकि वो किसके पास गए? युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास गए, तो उन्होंने बहुत नम्रता पूर्वक भीष्म पितामह के सामने क्वेश्चन पूछे और सेवा भी की। तो ऐसे सेवा से खुश होके भीष्म पितामह ने वो जैसे 32वां श्लोक से 42nd श्लोक तक उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे जो वर्ण आश्रम है, भक्ति मार्ग में उन्नति पाने के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। तो 26 श्लोक। पुरुषा स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्यारागोपाधिभ्याम आमनातोभ्य लक्षणान। तो यहाँ पे बताते हैं कि भीष्म पितामह ने सब कुछ अच्छे से वर्ण और आश्रम के बारे में बहुत डीपली उन्होंने समझाया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाया। भगवत गीता में 4th अध्याय में 13वां जो श्लोक है उसके बारे में कृष्ण ने बहुत अच्छे से अर्जुन को समझाया। वर्ण और आश्रम में हर वर्ण का एक धर्म होता है, हर आश्रम का एक धर्म होता है। तो बहुत डीपली यहाँ पे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को समझाया। तो 27 श्लोक में आगे आता है दान धर्मान राजधर्मान
मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासा व्यास योगतः। तो उन्होंने यहाँ पे आगे जाके जो स्त्री है उनका क्या धर्म है, और जो गृहस्थ है उनका क्या धर्म है, जो भगवत भक्त है उनका क्या धर्म है, जो राजा है उसकी क्या धर्म है, ये सब उन्होंने सबके ड्यूटीज और सबके धर्म उन्होंने एकदम अच्छे से समझाया। फिर 28वां जो श्लोक है उसमें बताते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाम च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयाम आश तत्ववेद। तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने रामायण और महाभारत के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो वर्ण और आश्रम के प्रति क्या धर्म पालन करना है उसका सारा उदाहरण देते हुए भीष्म पितामह ने जो भी सारा पुराण है उनको अच्छे से समझाया। 29th श्लोक, धर्मं प्रवदतस्तस्य सकाला प्रत्युपस्थिता यो योगिनाश्चंद मृत्योर वांछितस्तुत्तरायणा। तो यहाँ पे बोलते हैं भीष्म पितामह कि जब वो सब ये बोल रहे थे तो ये भी उनके दृष्टि में आया है कि ये जो उत्तरायण का समय आया है और ये जो मुनि है या जो मिस्टिक्स है यही जो समय है इसी के लिए वेट करते रहते हैं ताकि वो स्व इच्छा मृत्यु पा सके। तो हम सब जानते हैं कि इच्छा मृत्यु जो वरदान भीष्म पिता को मिला था, तो इसी कारण रुक रहे थे कि जो भी मुहूर्त है वो अच्छा हो, भगवान उनके समक्ष हो, तो ऐसी अवस्था में वो अपना देह त्याग कर सके। तो एक्चुअली हम सब ये जानना चाहिए कि ये जो स्व इच्छा मृत्यु या सुमुहूर्त में मृत्यु पाना वो एक अच्छी बात है, पर ऐसे जो शुद्ध भक्त है ना ये इसके अधीन नहीं होते हैं, वो सर्वकाल कृष्ण समर्पण करते हैं। तो इसीलिए जो भी समय में उनका देह त्याग करते हैं वो ही मंगलमय है ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भीष्म पितामह इस उत्तरायण के लिए इसीलिए रुके हुए थे ताकि ऐसे हम जानते हैं ना, जैसे मैंने बोला है कि योगी गण जो है वो चयन कर सकते हैं कि कौन से समय पे मैं अपना मृत्यु पा सकूं, पर यहाँ पे उत्तरायण मतलब कृष्ण, वापस वही दोहरा रहे हैं, यहाँ पे उत्तरायण मतलब कृष्ण। जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे भगवत भक्त है, वही समय मंगलमयी है। तो वो समय में भीष्म पितामह ने उत्तरायण के समय में तो उन्होंने कृष्ण का दर्शन पाया है। तो 30वां श्लोक, तदोपस्य हत्य गिरा सहस्र। हरि बोल, हरि बोल, कैन यू ऑल हियर मी? Yes, Mataji. Yes. तदोपसंहृत्य गिरः सशनीर विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पते चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलत दृग्य धारयात। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये सब बोलने के बाद जब उन्होंने वर्ण आश्रम स्त्री धर्म कुल धर्म सबका उन्होंने विवृत वर्णन किया है, तो उसके बाद वो एकदम साइलेंट हो गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं और बाकी सब चीजों से मुक्ति पाके वो कृष्ण को दर्शन ले रहे थे। ये 30वां श्लोक है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हम अपने जीवन काल में सब कुछ कार्य कर सकते हैं, हमारी जो धर्म है, गृह धर्म है, स्वधर्म है, भक्ति धर्म है, स्त्री धर्म है, जो भी है वो करना अनिवार्य है। पर क्या करना है, अपने अंतिम समय में जो भी सारे इंद्रिय है उसको एकदम धीमा करते हुए अपने मन के द्वारा भगवान को पुकारते हुए समाधि ग्रस्त होके अगर भगवान का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप में हमको भी कृष्ण का दर्शन होगा। तो 31वां श्लोक क्या बोलते हैं, विशुद्धाय धारणाय हतशुभस तद इक्षयैवासु गता युद्ध स्मरा निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस तुष्टाव जानन विसृजान जनार्दनम। तो यहाँ पे बोलते हैं कि उनके जो सारे, हम सब जानते हैं कि वो बाणों के शैया में लेटे हुए थे बहुत दिन, 50 दिन या 56 दिन ऐसे वो लेटे हुए थे, तो डेफिनेटली उतनी पीड़ा हुई रहेगी। पर ये सब बोलने के बाद, कृष्ण का दर्शन पाने के बाद उनकी जो सारी पीड़ा है, जो परिस्थिति है, वो उनका वो सब भूल गए और ऐसे वो ऐसे लग रहा था कि वो
पद्म के ऊपर लेटे हुए थे। कष्ट बोलते हैं ना, हम ऐसे गाते भी है, कष्ट मिटे पाप हरे, क्योंकि क्यों हरता है पाप हमारा, या कोई कष्ट क्यों मिटता है, क्योंकि वो अनन्य भक्त है। तो यहाँ पे बोलते हैं, भीष्म पितामह भी समझाते हैं कि वो क्यों बोल रहे हैं कि मेरे पाप जो है वो सारे नष्ट हो गए हैं। तो हम बोल रहे हैं ना कि वो महात्मा है, तो उन्होंने क्या पाप किया है। हम सब जानते हैं कि द्रौपदी वस्त्रहरण के समय वो कुछ बोले नहीं है ना, तो वो खुद को वो दोषी ठहरा रहे कि ऐसे सभा में जब मेरी पुत्र वधू द्रौपदी पुकार रही थी, हमारे साथ हमारे पास वो निहार रही थी कि हम कोई जाके उनकी रक्षा करे, पर मैं मौन अवस्था धारण किया हूँ, इसलिए मैं पाप में लिप्त हूँ। तो जैसे बोलते हैं ना कि भीष्म पितामह ऐसे भगवान को निहार रहे थे, और कृष्ण भी ऐसे उनको निहार रहे थे, तो उनकी जो नरिशमेंट हो रही थी। तो इसके ऊपर भी हमारे गुरुवर ये बोलते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे मछली होता है, वो क्या करती है कि वो जब अंडा देती है, तो अंडों को वो हमेशा निरीक्षण में रहती है कि कोई कुछ बड़ा मछली आके खाए नहीं। तो उसको नरिशमेंट देने के लिए वो क्या करती है, अपने आंखों से वो अपने दृष्टि से वो अंडों को निहारती रहती है। तो निहारने से क्या होता है, वो अंडों को अच्छा अन्न मिलता है या नरिशमेंट होता है। तो ऑब्वियसली ही हम अगर भगवान हमारे तरफ देखेंगे या हमको निहारेंगे, तो हमारे जो दुख है, बाहरी दुख है या अंदरी दुख है, मन का दुख है, अगर हम विचलित हैं, तो ऐसे सारे दुखों से हम दूर जा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आता है ना कालिया का। तो कालिया, और जब इतने दुख में, हम सब जानते हैं कि भगवान उनके ऊपर नाच रहे थे, तो भगवान के जो पाद थे वो इतने स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली हम जानते हैं, हालांकि वो कमल के मतलब कमल जैसे मधुर भी है और सॉफ्ट भी है, पर जब वो किसी के ऊपर डालते हैं तो वज्र समान एकदम तेज होता है। तो जैसे वो नाच रहे थे कालिया के ऊपर, तो कालिया समझ गए कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, छोटा सा बालक, वो भगवान कृष्ण है। तो बोलते हैं ना कि जब वो कृष्ण को निहार रहे थे, तो हालांकि वो दुख में थे, पर उनको ये अंदर से भी पता था कि ये कृष्ण है, और उनको वो नरिशमेंट मिल रहा था। और नरिशमेंट दूसरे तरह से भी मिल रहा था कि वो नाग पत्नी जो है, वो तीव्र अवस्था में, क्योंकि उनके जो पति देव कालिया है वो इतने दुख में थे, तो नाग पत्नी ने कृष्ण को पुकारते हुए उनको बोला कि हमने जो भी थोड़ा बहुत सेवा किया है, तो उसका फलस्वरूप ये हमको हमारे पति देव को प्रदान करे और उनका दुख हर ले। तो अगर हम एकाग्रता से भगवान को पुकारेंगे, तो निश्चित रूप को, जैसे भगवान ने भीष्म पितामह के जो दुख का निवारण किया, पाप का हरण किया, वैसे भी हमको वो ही दशा मिलेगी। तो ये हमारी होमवर्क होना चाहिए। आखिर में ये लास्ट श्लोक है, तो यहाँ पे हम भीष्म पितामह से ये सुन सकते हैं या देख सकते हैं उनके उदाहरण से, और सीख भी सकते हैं कि आजीवन उन्होंने कार्य किया, किस लिए किया, क्षत्रिय धर्म पालन करने के लिए। हालांकि वो कुरुओं के कौरव जो थे उनके साथ वो युद्ध लड़ रहे थे, पर उनको ये पता था कि कृष्ण सब कुछ है, सर्व कारणों के कारण कृष्ण है। और वो निरंतर कृष्ण का नाम करते थे, कीर्तन करते थे और ध्यान भी करते थे। तो बोलते हैं ना कि हम जब मरते हैं, तो ऐसे बोला जाता है कि शास्त्रों में लिखा जाता है कि 40,000 बिच्छुओं का डस जितना होता है, वैसे हमको वेदना होती है। तो अगर हमको उसके ऊपर या उसके परे जाना है, तो हम भीष्म पितामह जैसे एकाग्र चित्त से भगवान को पुकारना चाहिए। तो भगवान को कैसे पुकार सकते हैं एकाग्र चित्त से? अगर हम ध्यान लगाते हैं, हम अपने आजीवन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने पिछले बार भी बोला है, राधा गोपीनाथ प्रभु बहुत अच्छे से उदाहरण देते, बोलते अगर आपने आजीवन प्रैक्टिस किया है, तो अंत समय में आपको कृष्ण की ध्यान बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होगी, क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया है। जैसे एक बच्चा होता है, अगर वो आके स्कूल से आके निरंतर अपना होमवर्क करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो वह जब टेस्ट में बैठता है, एग्जाम में बैठता है, तो ऑब्वियसली वो उत्तीर्ण होगा, A+ आएगा। तो वैसे ही अगर हम भक्ति में स्टूडेंट्स हैं, है कि नहीं, तो अगर हम स्टूडेंट्स निज रोज अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे, सेवा करेंगे, मंदिर जाके
सेवा प्रदान करें, विग्रह सेवा करेंगे, या टाइम मिले तो धामों का दर्शन करेंगे। तो ये अगर पांचों चीज करेंगे तो निश्चित रूप को हमको ये डसेंगे नहीं, ये जो 40,000 बिच्छू है वो डसने आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे स्मरण में कृष्ण रहेंगे। जैसे कृष्ण को द्रौपदी ने जब पुकारा तो कृष्ण गोविंद के स्वरूप में आए, भीष्म पितामह को नारायण के स्वरूप में आए, जैसे नागपत्नी ने बचाने के लिए उनके पति को बचाने हेतु आए थे तो कालिया को भी उन्होंने मर्दन नहीं किया। हालांकि हम बोलते हैं कालिया मर्दन कृष्ण, पर उन्होंने मर्दन नहीं किया, उन्होंने उनका उद्धार भी किया। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि हमको ये जो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हमको यात्री है ना, हम ये जीवन में यात्री है, हमको घूमने को बहुत शौक है, पर अगर सही मायने में यात्री नहीं भरेंगे, हमको यात्री कैसे बनना है, जो धाम है उसका दर्शन करना है, यात्रा में जाना है, ना कि ये 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो उद्धार होगा नहीं। अगर हमको उद्धार करना है तो हमको भगवत भक्ति में यात्री बनना है, और घूमते 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 अगर हम हमारा चित्त भगवान में लगाएंगे तो निश्चित रूप को हमको भीष्म पितामह जैसे जो उनकी गति है उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक लास्ट उदाहरण से मैं अपना ये बोलना बंद करूंगी। तुकाराम महाराज की कहानी आती है। एक बार क्या हुआ, ये निरंतर 24 घंटा हमेशा स्मरण करते थे भगवान को, और कीर्तन भी करते थे, और इतने मधुरता से वो कीर्तन करते थे, और लोग इतना आकर्षित होकर वहां पे सत्संग करने या उनको संग पाने के लिए वो आते थे, और कहाँ दूर दूर गांव से आते थे उनका सुनने के लिए, और हमेशा तल्लीन होकर अपने आंख बंद करके वो भगवान का भजन करते थे। तो एक बार ऐसे समय था कि वो कीर्तन कर रहे थे, 20 घंटे हो गए थे, 24 घंटे हो गए थे, और वो आंख बंद कर रहे थे। तो 24 घंटे हो गए थे, बाकी सारे जो लोग थे उठ गए थे, क्योंकि उनको कार्य करना था, घर जाना था, पर एक आदमी वहां पे बैठा था, वो उठा ही नहीं था। तो जैसे 24 घंटे हो गए, तुकाराम महाराज अपने अंदरूनी अवस्था से बाह्य रूप में जब आए तो उन्होंने आंख खोला, तो देखा कि बाकी सब तो निकल गए और एक अकेला व्यक्ति वहां पे बैठा था। तो वो बहुत खुश हो गए, बोले आप कितने अनन्य भक्त हो, भगवान के जो कीर्तन में कितनी रुचि है। तो ऐसे मुस्कुराते हुए उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो ये जो व्यक्ति थे वो अट्टहास में बोल रहे थे, क्या बोल रहे महाराज जी आप, तुकाराम महाराज आप क्या बोल रहे हैं, मैं इसीलिए यहाँ पे रुका नहीं था कि आपके कीर्तन में मैं कोई इतना ये नहीं था तल्लीन, पर आप जिस चटाई पे बैठे थे ना वो मेरे घर का है, अगर मैं चटाई घर पे नहीं लेके जाऊंगा तो मेरी जो बीवी है ना बहुत मारेगी। तो ये एक मतलब ऐसे प्रसंग बोलते हैं कि अगर वो मतलब जैसे वो चटाई के लिए वेट कर रहा था, वो कभी अपना ध्यान ही नहीं लगा पाया, तो हम भी वैसे ही हुए ना। ये तो हम हंसते हैं ऐसे स्टोरी सुन के, पर हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमको ऐसे बाहरी जो चीज है उस पे हमको आकर्षित नहीं होना है। यहाँ पे चटाई के माध्यम से हमको समझाते हैं, पर हमारा मन ही हमारा शत्रु है। तो हमको मन को मतलब उसको समझाना है, मन को एकदम प्रैक्टिस कराना है, बुद्धि से प्रैक्टिस कराना है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, प्रभुपाद जी कैसे बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अच्छे से नहा धो के हम हमारे जो शरीर को शुद्ध अवस्था करके, मन को एकाग्र करके एक जगह बैठ के भगवान के समक्ष बैठ के, अगर अच्छा होता है तो भगवान के मंदिर जाके भक्तों के समक्ष बैठे और अच्छे से भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए अगर हम ध्यान लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो प्रैक्टिस बनेगा, और अंत अंत समय हमको भगवान का ही ध्यान होगा। ये भगवान हमको आश्वासन देते हैं। अगर हमने प्रिपरेशन अच्छा किया है, अगर सिलेबस आप हमने जैसे प्रभुपाद जी ने बोला ना, ABCD, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और डाइट, अगर अगर हम ये चारों चीज अपनाएंगे तो निश्चित रूप से प्रभुपाद कहते हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं आपको हाथ धरते हुए गोलोक तक लेके जाऊंगा। तो ये बहुत आश्वसनीय बात है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो हमको क्या चीज करना है, यही चीज हमको करना है कि निश्चित रूप से मन को एकाग्र चित्त से भगवान में लगाना है और भक्तों की सेवा करना है, श्रीमद् भागवतम की सेवा करना है। तो यही बोल के मैं विराम करती हूँ, और आगे से के सत्र में मिलते हैं। किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ करेक्ट करना है तो बोल सकते हैं।
हरि बोल। Mataji, thank you. I'll stop the live stream. If anybody has questions, they can continue, Mata. ओके।